अक्सर घोटाले और पेपर लीक के आरोप झेलने वाली मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नन्हे मुन्ने राज दुलारे कार्तिकेय चौहान जनता के बीच में मंच पर आकर इस अंदाज में वोट मांगते हैं कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप भी ये कह देंगे कि ये तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, और धमकी भी इस अंदाज में कि कांग्रेस जीतेगी तो एक ईंट नहीं लगवा पाओगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अपने आप को धरती पुत्र, किसान पुत्र और पता नहीं कौन कौन सा पुत्र बताने वाले शिवराज सिंह चौहान के लाडले पुत्र कार्तिकेय चौहान इस समय मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर अपनी नजर गड़ा करके बैठे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आम बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो नेताओं के बच्चे तैयारी करते हैं अपने करियर को लेकर के, जो होता है चुनाव। तो इस समय शिवराज सिंह चौहान के बेटे अपना जलवा, अपनी ताकत, अपनी तैयारी दिखाना चाहते हैं बुधनी में। हालांकि वो यहां से खड़े नहीं हुए हैं, खड़े कोई दूसरे ही कैंडिडेट हुए हैं जिनका नाम है रमाकांत भार्गव। ये भाजपा से खड़े हुए हैं और कांग्रेस से राजकुमार पटेल। तो इसे लेकर के शिवराज सिंह चौहान के बेटे मंच पर होकर के आकर के एक भाषण दे रहे हैं। वो भाषण सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो गया है, जिसमें कार्तिकेय चौहान कह रहे हैं अगर जरा सा 19-20 हो गया तो किसका नुकसान होगा, हम अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारें भाई। जरा सुन लीजिए कार्तिकेय चौहान को। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई। इसके आगे कार्तिकेय चौहान कहते हैं कि हम अपनी पोलिंग में क्यों गड़बड़ी करें भाई, क्यों अपनी इज्जत खराब करें। क्या हमें काम करवाने के लिए सीएम के पास नहीं जाना, कृषि मंत्री जी के पास नहीं जाना। अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें। क्या हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? क्या हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? आगे कहते हैं बताइए सरपंच जी, कौन सी सड़क लेके जाओगे फिर जरा से 19-20 हो गई तो। बताइए जगदीश सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? कांग्रेस अगर गलती से भी आ गई, वैसे तो आनी नहीं है, तो एक ईंट लगवा नहीं पाओगे, ये कह रहे हैं कार्तिकेय चौहान। गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। अब सबसे पहले तो कार्तिकेय चौहान को सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, हवा में बातें दे रहे हैं क्या। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, कर्मचारियों को लेकर के क्या क्या वायदे किए। इन बच्चों ने चुनाव भी जितवा दिया, क्या इनके पिताजी ने इनकी बातें पूरी कर दी? अब शिवराज सिंह चौहान को अतिथि शिक्षक और कर्मचारी ढूंढ रहे हैं, जगह जगह पकड़ते हैं, हाईवे पे पकड़ लिया था। मतलब बहुत सारे लोग बाहर हो गए जी, और आपके मंत्री जी के बयान आपने सुना कि सर्वविदित है, ऐसा हमारे लिए बहुत आघात पहुंचाइए। आपके द्वारा घोषणा बहुत उम्मीद थी और ये मैं अपनी घोषणा पूरी करने अभी भी उम्मीद है आपसे ही मैं बात करता हूँ। हम आपसे ही आसान लास्ट क्वेश्चन रहेगा और वो अगर पूरा कर सकते हो तो आप आज हमें हाँ या जवाब जो भी आपको लगे सर, या तो हमारे छत्तीसगढ़ तरह आदेश करवा दीजिए पद स्थायित्व, तो हम आपके आभारी रहेंगे। आपके मंत्री जी ऐसा जवाब देते हैं, मनोबल टूट गया है आपसे। मैं बात करता हूँ। कार्तिकेय चौहान को वीडियो देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कार्तिकेय चौहान अगर अपने पिताजी के सारे बयानों को सुन लेंगे तो भले कैमरे के सामने ना बोलें, लेकिन ऑफ द कैमरा वो कह देंगे कि संसार के सबसे झूठे व्यक्ति अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर वो ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है एक पुत्र के तौर पर ना कह पाए क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से और सिद्धांतों के आधार पर बात की जाए तो कार्तिकेय चौहान भी खुद को रोक नहीं पाएंगे ये कहते हुए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बातें ही ऐसी कही हैं। अब कार्तिकेय चौहान अपने पिताजी के कामों को याद दिलाने की बात कर रहे हैं कि किसके पास जाओगे। अरे भाई, अतिथि शिक्षक, कर्मचारी अब कहाँ जा रहे हैं? इनको 100% वेतन मिल गया क्या? क्या कार्तिकेय चौहान अपनी जेब से देंगे इन्हें 100% वेतन कि मैं अपने पिताजी के वादे को पूरा करूंगा, पिताजी नहीं निभा पाए तो क्या हुआ, मैं निभाऊंगा? क्या कार्तिकेय चौहान इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे या फिर पूरा फोकस अब अपनी शादी पर करेंगे? क्या करना है? वादों से ठीक है निकल गए, अब नए वादे करेंगे,
ये कार्तिकेय चौहान को सोचना चाहिए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि डर और धमकी दी जा रही है कार्तिकेय चौहान की तरफ से। और कांग्रेस कह रही है कि इस बयान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों तक बुधनी में जो है विधायक रहे, आखिर इन्होंने क्या काम किया बुधनी को लेकर के। मतलब कार्तिकेय चौहान ने खुद ही अपने पिताजी शिवराज सिंह चौहान की पोल पट्टी भाषण में खोल दी। अगर अब तक शिवराज सिंह चौहान ने काम किया होता तो सड़क को लेकर जिक्र नहीं आता। कार्तिकेय चौहान कहते कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर सब कुछ बढ़िया कर दिया, अब तो आपको जितवा ही देना चाहिए। लेकिन बताइए ना, इसके बावजूद एक तरीके से इनडायरेक्टली धमकी देने की जरूरत पड़ रही है। धमकी है, ये कोई प्यार भरा संदेश तो है नहीं। जब ये वीडियो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो है दिग्विजय सिंह जी ने देखा तो उन्होंने भी इसको लेकर के ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि कार्तिकेय चौहान को अपने पिताजी से सीखना चाहिए। पहली बात तो यह कि सरपंच को काम कराने के लिए विधायक के पास नहीं जाना पड़ता और कार्तिकेय चौहान न तो अभी सरपंच और ना ही विधायक हैं। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने कैसे काम किया है अपने पिताजी से पूछ लीजिए। इसे लेकर के कार्तिकेय चौहान भी बोले, बाद में बोले कि अच्छा है कि चाचा जी ने मेरा वीडियो देखा, मुझे तो इससे खुशी है। लेकिन हम दिग्विजय सिंह जी से क्या सीखें, उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। बताइए, कार्तिकेय चौहान जी को ये सोचना चाहिए कि आपके पिताजी ने क्या किया। व्यापम घोटाले के आरोप अब तक लगते हैं सरकार पर, पेपर घोटाले, पटवारी घोटाले, इतने घोटाले हैं कि अगर वीडियो में नाम लूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कार्तिकेय चौहान भी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में उनके लिए हम बता ही देते हैं। जब ये वीडियो लोगों ने देखा तो ट्विटर पर लोगों ने कमेंट भी किए, कहा कि शर्म कीजिए। लेकिन क्या शर्म आ सकती है क्या? अगर शर्म कहने से शर्म आ जाती तो फिर इस देश के सारे नेता बढ़िया हो जाते, स्वच्छ हो जाते, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते। लेकिन शर्म नहीं आती है क्योंकि राजनीति की यह प्राथमिक शर्त है कि बेशर्म होना चाहिए आदमी। अगर शर्म आएगी तो रोज कहां तक शर्म करेंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कार्तिकेय चौहान को एक तरीके से धमकी देने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो मामला यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की इस बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान जो कि पहले विधायक थे, यहाँ से फिर सांसदी का चुनाव लड़ा तो ये सीट खाली हो गई। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान का उदय हुआ था राजनीति में एक तरीके से, तो 2005 में बीजेपी से एक कैंडिडेट थे राजेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो वो चाह रहे थे कि मुझे टिकट मिले यहाँ से, लेकिन पार्टी ने इनको दिया नहीं। देख किसको दिया, रमाकांत भार्गव जी को दे दिया। तो इसको लेकर के अब डर लग रहा है कि कहीं भितरघात की वजह से बीजेपी चुनाव ना हार जाए। सोच रहे होंगे राजेंद्र सिंह राजपूत कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के लिए क्यों दे दिया इस्तीफा, कम से कम एहसानी उतार देते, मुझे टिकट दिलवा देते। लेकिन नहीं ना, राजनीति है, मौके का फायदा उठा लिया तो उठा लिया। जनता हो या दोस्त, फिर कुछ नहीं देखा जाता। अब देखिए ना, अतिथि, शिक्षक और कर्मचारी अब तक रो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने फायदा उठा लिया, चुनाव जितवा दिया। अगली बार आएंगे तो फिर रोने के लिए आ जाएंगे किसी नए बहाने के साथ। तब तक तो मलाई सूती जा रही है। लेकिन जनता को सोचना चाहिए, आपके पास एक मौका है। जब तक आप भी झटका नहीं देंगे, आप भी अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तो गिड़गिड़ाने से कुछ मिलेगा नहीं। गिड़गिड़ाने से अगर लोगों को मिलता तो शायद पूरी दुनिया को मिल जाता। हक छीनने से मिलता है, दमदारी दिखाने से मिलता है, गिड़गिड़ाने से जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।